अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शौकत कियानी। आज का हमारा टॉपिक है डीएच वैली इस्लामाबाद सेक्टर ओलेंडर डेफोडिल लिली मैग्नोलिया बोगनविला। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज की डेट में इन सेक्टर के अंदर प्राइस क्या चल रही है, डेवलपमेंट कितनी हुई है, यहाँ पे कमर्शियल की क्या प्राइस चल रही है, डीएच होम की इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्टर लिली में इस वक्त तकरीबन 60-70% डेवलपमेंट हो चुकी है और वो एरिया बन चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, और बाकी तकरीबन 30 से 40% पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। और सेक्टर लिली के अंदर जो डीएच होम है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं और वहाँ पे इस वक्त फैमिली रह भी रही है। रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर इस वक्त वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, तकरीबन 60 से 70% डेवलप हो चुका है और बाकी कुछ एरिए पे अभी डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद अगर हम डैफोडिल की बात करें तो डैफोडिल भी तकरीबन 60 से 70% डेवलप हो चुका है और बाकी 30-40% पे डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह सेक्टर ओलेंडर भी तकरीबन 60 से 70% डेवलप है। रेजिडेंशियल प्लॉट है जहाँ पे ये एरिया तकरीबन 60 से 70% डेवलप हो चुका है और बाकी कुछ एरिए पे 30-40% पे अभी डेवलपमेंट चल रही है। सेक्टर ओलेंडर के अंदर जो डीएच होम है, यहाँ पे डीएच होम कुछ तैयार हो चुके हैं और कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो भी उम्मीद है कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम सेक्टर बोगनविला की बात करें तो सेक्टर बोगनविला के ऊपर इस वक्त पूरे सेक्टर के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये सेक्टर भी आने वाले तकरीबन 1.5-2 साल के अंदर मुकम्मल तौर पर डेवलप हो सकता है। इसके बाद अगर हम सेक्टर मैग्नोलिया की बात करें तो सेक्टर मैग्नोलिया भी तकरीबन 70-80% मुकम्मल तौर पे डेवलप है और बाकी तकरीबन 20-30% पे अभी डेवलपमेंट चल रही है और इसकी भी तकरीबन आने वाले वक्त में जब यहाँ पे कब्ज़ा मिलता है तो सेक्टर मैग्नोलिया भी मुमकिन है कि उन सेक्टर में शामिल हो कि जहाँ पे कब्ज़ा दिया जाएगा, क्योंकि सेक्टर ओलेंडर का कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है, डैफोडिल का भी कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पे तैयार है, इसी तरह लिली का भी कुछ हिस्सा मुकम्मल तौर पे तैयार है और मैग्नोलिया भी तकरीबन 70 से 80% मुकम्मल तौर पे तैयार है। तो आने वाले वक्त में मुमकिन है कि जब कब्ज़ा मिले तो ये सेक्टर जो हैं इनके अंदर कब्ज़े के चांस हैं। इसी तरह सेक्टर रोज़ जो है वो भी तकरीबन 50% डेवलप है, ब्लू बेल भी 80% डेवलप है। तो कब्ज़ा जब दिया जाएगा तो देखेंगे हम कि कहाँ पे दिया जाता है, सेक्टर रोज़ ब्लू बेल में भी दिया जाएगा या इसी तरफ जो सेक्टर ओलेंडर है, डैफोडिल है, लिली है और मैग्नोलिया, क्योंकि ये 4 सेक्टर एक ही साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस की बात करें तो इस वक्त सेक्टर मैग्नोलिया में जो नॉन बैलेट प्लॉट है यहाँ पे वो तकरीबन 5 मरला 17 से 20 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल हो सकता है। 8 मरला का जो है वो तकरीबन 20 से लेके 25 लाख रुपए के इन बिटवीन नॉन बैलेट सेक्टर मैग्नोलिया में अगर प्लॉट हो तो वो सेल हो सकता है। सेक्टर मैग्नोलिया के प्लॉट ज़्यादातर बैलेट हो चुके हैं, चंद ही प्लॉट हैं अभी तक जो नॉन बैलेट है। इसके बाद अगर हम सेक्टर बोगनविला की बात करें तो सेक्टर बोगनविला में जो नॉन बैलेट है 5 मरला वो भी तकरीबन 17 से 20 की ब्रैकेट में है। जो 8 मरला नॉन बैलेट है वो भी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए के इन बिटवीन है। यहाँ पे भी सेक्टर बोगनविला में भी ज़्यादातर प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, चंद ही प्लॉट अभी नॉन बैलेट यहाँ पे रहते हैं। इसके बाद यहाँ अगर हम बात करें ओलेंडर की तो ओलेंडर में भी जो नॉन बैलेट है 5 मरला वो तकरीबन 17 से 20 की ब्रैकेट में सेल होता है, 8 मरला 20 से 25 के इन बिटवीन सेल होता है। सेक्टर ओलेंडर में भी बहुत कम प्लॉट ऐसे हैं जो अभी नॉन बैलेट हैं, ज़्यादातर यहाँ पे प्लॉट बैलेट हो चुके हैं। इसके बाद डैफोडिल में भी तकरीबन यही प्राइस है, 5 मरला नॉन बैलेट जो है वो 17 से 20 की ब्रैकेट में, 8 मरला नॉन बैलेट तकरीबन 20 से 25 के इन बिटवीन है। यहाँ पे भी चंद ही प्लॉट अभी नॉन बैलेट हैं, ज़्यादातर प्लॉट इस सेक्टर के भी बैलेट हो चुके हैं। इसी तरह सेक्टर लिली में भी यही प्राइस चल रही है और इसके अंदर भी ज़्यादातर प्लॉट बैलेट हो चुके हैं, थोड़े बहुत प्लॉट अभी रहते हैं जो नॉन बैलेट हैं, उनकी भी प्राइस तकरीबन 5 मरला नॉन बैलेट की 17 से 20 लाख रुपए और 8 मरला की 20 से 25 लाख रुपए के इन बिटवीन है। अगर हम बात करें बैलेट जो हो चुके हैं उनकी प्राइस यहाँ पे क्या है, तो जो 4th बैलेट है 5 मरला, अगर वो सेक्टर लिली में हो तो तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल होता है। सेक्टर लिली में जो सेकंड बैलेट है 5 मरला वो तकरीबन इस वक्त 31, 32, 33, 34 लाख रुपए तक सेल हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लॉट जर्नल है या कार्नर है।
इसके बाद अगर हम 5 मरला फर्स्ट बैलेट की बात करें तो वो भी तकरीबन 35 से लेके 40 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकता है। 8 मरला की बात करें फोर्थ बैलेट की तो वो तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल होता है। सेकंड बैलेट तकरीबन 42 से लेके 45 के इन बिटवीन है। फर्स्ट बैलेट तकरीबन इस वक्त 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन सेक्टर नीली में सेल हो सकता है 8 मरला का। इसके बाद अगर हम डैफोडिल की बात करें तो डैफोडिल में भी फोर्थ बैलेट तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन है 5 मरला, और जो सेकंड बैलेट है वो तकरीबन इस वक्त 32, 33, 34 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। फर्स्ट बैलेट 5 मरला तकरीबन इस वक्त 35 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल होती है 5 मरला की। 8 मरला जो फोर्थ बैलेट है वो 38 से 40 लाख रुपए, जो सेकंड बैलेट है वो तकरीबन 42 से लेके 45 लाख रुपए के इन बिटवीन है, और जो फर्स्ट बैलेट 8 मरला है डैफोडिल की ये तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकती है। इसी तरह सेक्टर ओलेंडर में भी प्राइस तकरीबन यही चल रही है। 5 मरला फोर्थ बैलेट 28 से 30 लाख रुपए, सेकंड बैलेट तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए, और इसके बाद जो फर्स्ट बैलेट है 5 मरला वो 35 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। 8 मरला फोर्थ बैलेट तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए, सेकंड बैलेट तकरीबन 42 से 45 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इसी तरह जो फर्स्ट बैलेट है वो 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन है। इसके बाद हम बात अगर करें बुगनविला की तो बुगनविला में सारे प्लॉट जो हैं वो सेकंड बैलेट और फोर्थ बैलेट के हैं। तो यहाँ पे फोर्थ बैलेट 5 मरला तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल होती है। सेकंड बैलेट यहाँ पे तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए के इन बिटवीन सेल हो सकती है। 8 मरला फोर्थ बैलेट तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए, और सेकंड बैलेट जो है वो तकरीबन 42 से 45 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकती है। बेंगलोरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी तकरीबन जो फोर्थ बैलेट है 5 मरला वो 28 से 30 लाख रुपए, और जो सेकंड बैलेट है वो 32 से 35 लाख रुपए, और जो 5 मरला फर्स्ट बैलेट है वो 35 से 40 लाख रुपए के इन बिटवीन है। 8 मरला फोर्थ बैलेट तकरीबन 38-40 की, सेकंड बैलेट तकरीबन 42 से 45 के इन बिटवीन है। फर्स्ट बैलेट तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त सेल हो सकती है मैग्नोलिया में। ये जो प्राइस में फर्स्ट बैलेट में फ़र्क आता है या सेकंड बैलेट हो फोर्थ बैलेट हो तो 3 से 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का गैप आता है, ये कार्नर बुलेवार्ड की वजह से यहाँ पे प्राइस में इतना फ़र्क आ जाता है। इसके बाद अगर हम कमर्शियल की बात करें तो इन सेक्टर के अंदर जो कमर्शियल हैं 4 मरला के नॉन बैलेट वो तकरीबन 75-80 लाख रुपए की ब्रैकेट में सेल होता है। 4 मरला जो बैलेट हो चुका है वो तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए के इन बिटवीन है। 8 मरला जो है कमर्शियल वो तकरीबन इस वक्त नॉन बैलेट जो है वो 150 के प्लस माइनस में, जो बैलेट हो चुके हैं वो तकरीबन 2 से 2.25 के इन बिटवीन है। DHA होम की अगर हम बात करें तो सेक्टर ओलेंडर के अंदर 5 मरला तकरीबन 55 से 65 लाख रुपए, 8 मरला का DHA होम जो है सेक्टर ओलेंडर का वो तकरीबन 1.15 से लेके 1.50 की ब्रैकेट में, कुछ स्ट्रक्चर हैं कुछ तैयार है, इस वजह से प्राइस में तकरीबन ये 30-35 लाख रुपए का गैप आ रहा है। इसके बाद अगर हम लिली के होम की बात करें तो 5 मरला 60 से 70 के इन बिटवीन है, और जो 8 मरला का है वो तकरीबन 1.35 से लेके 1.50 के इन बिटवीन है। तो ये प्राइस थी आज तक की डेट में सेक्टर मैग्नोलिया में, बुगनविला में, डैफोडिल में, ओलेंडर में और लिली में करंट प्राइस ये कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की और प्लस DHA होम की जो आज की डेट में चल रही हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा टाइम है DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इस वक्त इंतहाई रीज़नेबल है और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की आपकी इन्वेस्टमेंट जो आज आप करेंगे वो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर डबल हो सकती है। तो अच्छा वक्त है DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का। आप बैलेट में इन्वेस्टमेंट करें, नॉन बैलेट में करें, कमर्शियल में करें, DHA होम में करें। DHA वैली के जितने भी ये प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे के सारे इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले वक्त से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।